हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को कवर किया जाएगा। चलिए, मैं इसको बोलता हूं क्या हूं, वो ज्यादा मायने रखता है। इसको बोला जाता है लविंग इंटीग्रल। ठीक है, लविंग इंटीग्रल। चलिएगा, देखिएगा लविंग इंटीग्रल क्या है उसको थोड़ा सा समझा जाए। ठीक है, लविंग इंटीग्रल क्या है उसको थोड़ा सा समझा जाए। यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, जितना भी आता है वो सब फॉर्मूला ही आता है भाई। तो चलो मैं आपको लिख देता हूं फॉर्मूला 1। यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर्मूला 1। अब जो बात करूंगा उस पर थोड़ा सा गौर करना। ठीक है, जो बात करूंगा उस पर गौर करना। मैं एक तरफ डिफरेंशिएशन लिख के चलता हूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन के आधार पे ही आपको मैं बताऊंगा इंटीग्रेशन। ठीक है, याद करना आसान हो जाता है इंटीग्रेशन। ठीक है, दो तरीके से होता है। एक चीज का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। दो तरीके से क्या होता है कि या तो आपको किसी चीज का डिफरेंशिएशन किया हुआ है उसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो रिवर्स मिल जाएगा, या जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है उसी का इंटीग्रेशन होगा यहाँ। ठीक है, दो चीज होता है यहाँ। चलिए देखें, यहाँ पे डिफरेंस का मतलब ही होता है सब्ट्रैक्शन। तो इसका जब फॉर्मूला लिखा जाता है तो क्या किया जाता है, पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। पहले क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। उसके बाद किया जाता है डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला लिखा था, मैं बताऊंगा कहां पे करना होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड। इसमें अगर फॉर्मूला लिखना हो इसका, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है। तो अगर आप देखें तो इंटीग्रेशन का मतलब ऐड होता है, तो पहले ऐड करना होता है और उसके बाद डिवाइड करना होता है। उसके बाद डिवाइड करना होता है, तो ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद डिवाइड कर लीजिएगा। ऐसे क्लियर है ये बात। चलिए देखिएगा, तो मैं आपको बारी बारी से एक एक फॉर्मूला लेके चलता हूं। पहला है कि अगर आप वेरिएबल का पावर कांस्टेंट यानी x टू दी पावर n, इसका डिफरेंशिएशन तो जानते होंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई में आ जाता है n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। ये होता है इसका मतलब कि फॉर्मूला। ठीक है, अब यही चीज का यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा एक्स टू दी पावर। चलो, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, मैंने पहले ही बता चुका है। तो ये इंटीग्रेशन का साइन है, एक्स टू दी पावर n। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे ये लिख दीजिए। इसमें पहले ऐड किया जाता है, तो एक्स का पावर n, और कितना ऐड करेंगे, एक ही ऐड करेंगे। और जितना लिखा गया है ऊपर, ठीक है, पावर में जितना लिखा गया है वही चीज को क्या कीजिए, नीचे लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, n+1। और इंटीग्रल कांस्टेंट लिखा जाता है लास्ट में, तो इंटीग्रल कांस्टेंट लास्ट में लिख दिया गया। ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया। और ये बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब लोग क्या करते हैं कि अलग अलग से भी बहुत सारे फॉर्मूला याद करते हैं। जैसे एक फॉर्मूला और है, ठीक है, एक फॉर्मूला और है, मैं उस पर बात कर लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। स्टार दे के बात कर लेता हूं कि 1/x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला के रूप में लोग याद कैसे करते हैं, तो -1/n-1, n-1 इंटू एक्स टू दी पावर n-1, ये होता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं है, n-1 इंटू एक्स टू दी पावर n-1। और यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट c को जोड़ दीजिए। इंटीग्रल कांस्टेंट c को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्लियर है ये बात। लेकिन मैं इस फॉर्मूला को अलग नहीं मानता, जो ऊपर बताया गया है वही फॉर्मूला है। जो ऊपर बताया गया वही फॉर्मूला है। मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूं, देखो ध्यान से। ये फॉर्मूला यहां से आया, यहां से आया, इसके बेस पे ये निकला है। चलो देखो, मैं बताता हूं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
यहाँ पे 1/x⁴n dx लिखा हुआ है, इसको ऊपर लेके चलो तो क्या हो जाएगा, x⁻⁻n dx हो जाएगा। आगे इस पे चलो तो इसको x⁻⁻n इंटीग्रेशन में ऐड होता है तो +1/-n+1। अब ऊपर नीचे कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करेंगे तो x⁻⁻, यहाँ पे कॉमन कर लेंगे तो n प्लस में आ गया, एक जो है वो माइनस में आ जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, देखो नीचे भी आप माइनस को कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन करने पर n प्लस में आ गया और एक जो प्लस में था वो माइनस में आ गया। अब यहाँ का नीचे वाला जो माइनस है उसको ऊपर भेज दीजिए और ऊपर जो एक्स्ट्रा x⁻⁻n-1 लिखा हुआ है वो नीचे आएगा तो प्लस में आ जाएगा पावर। तो पहले तो ये तो लिखना पड़ेगा ना, माइनस से भेजेगा ना, n-1 और x⁻n-1 और लास्ट में c लिख दीजिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बताइए तो ये आ गया, इसी पे तो आया, अलग से आया क्या? नहीं, अलग से नहीं आया। तो ये फॉर्मूला आपका मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और फॉर्मूला लिया जाता है, एक और फॉर्मूला लिया जाता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, 2 लिख के ध्यान से देखिएगा कि डी ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन, ऐसे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है भाई, देखो यहाँ पे एक तरह से वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, तो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो n इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n-1 डिफरेंस हुआ। उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में आता है, इसमें x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आता है। वही अगर इधर बात करें इंटीग्रेशन में, वही अगर इधर बात करें इंटीग्रेशन में, तो देखिएगा ध्यान से कि अगर ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या आएगा, पहले ऐड किया जाएगा। चलो मैं पहले ऐड करके बता देता हूं, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये लिखाया। अब x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना भाई, a है, a से यहाँ पे डिवाइड होता है, इसमें मल्टीप्लाई हुआ था, इसमें डिवाइड होता है। यही चीज आपको समझाना था, और यही चीज आपको जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो ये बताइए अलग से आया क्या? नहीं, वही फॉर्मूला से है, यही फॉर्मूला से है भाई, अलग से कुछ नहीं है। क्लियर है ये बात? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में अलग फॉर्मूला के बारे में कुछ बात करें। ठीक है, फिर से वही बात होगा, इधर डिफरेंशिएशन रहेगा, मैं फिर से लिख देता हूं एक बार, डिफरेंशिएशन। कुछ कुछ फॉर्मूला मैं डायरेक्ट भी लिख दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जितना याद करा सकता हूँ डिफरेंशिएशन से उतना आपको डिफरेंशिएशन से याद कराऊंगा, बाकी आप समझदार खुद भी है। ठीक है, चलिए देखिए, इससे कोरिलेट कर देने से क्या होता है ना कि बच्चे को ना क्लियर हो जाता है, समझ में आने लगता है कि आखिर बात क्या है। चलिए देखिए, तीसरा नंबर में आपको याद होगा कि टी लॉग एक्स बटे टी एक्स, यानी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखे तीसरा में तो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, इसको ln x भी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं रहा, प्लस सी। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ कि अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला रहे, ठीक है, नीचे x है, इसका डिफरेंशिएशन dx है ना ऊपर, देखो है ना, तो पूरा का इंटीग्रेशन, मतलब पूरा का इंटीग्रेशन करना हो तो नीचे वाला को लव करा दो, यानी लॉग लगा दो, नीचे वाला को लव करा दो यानी लॉग लगा दो। ध्यान रखना, यही होता है फॉर्मूला इसका, यही होता है फॉर्मूला इसका। उसी तरीके से बताइए, अलग से एक और दे देता है ये सब, ये अलग से याद कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए डी लॉग ए एक्स प्लस बी dx। बताइए, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते, ठीक है, इसका आप डिफरेंशिएशन करते तो 1/ax प्लस बी पहले लिखते, उसके बाद ax का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, ठीक है,
तो एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे ए आता है, यानी गुना में आता कि नहीं आता। चलिए ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे मैं करूंगा इंटीग्रेशन के लिए। तो देखो तो ध्यान से कि यदि इसका 1/ax प्लस बी dx का इंटीग्रेशन किया जाए, यहाँ पे ना ए ऊपर नहीं दिया हुआ है, नहीं तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करने पे यहाँ पे ए आना चाहिए था, ये ए नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो ये ए देने के चक्कर में नीचे भी ए देना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट जो आ जाता है वो ऐसे आ जाता है, 1/a log ax प्लस बी। बट आप ऐसे याद कीजिएगा तो याद करते रह जाइएगा। ठीक है, दिमाग में रखिएगा कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है कि नहीं। तो देखो तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a होगा, जो कि ऊपर नहीं है, और x है तो dx हो जाएगा, तो a dx होगा। तो a ऊपर नीचे दोनों लिखेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे, ठीक है, तब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट में बच जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन का नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, पूरा का इंटीग्रेशन करने के लिए नीचे वाला को लव करा दो, तो 1/a तो बच गया यहाँ पे, और लॉग नीचे वाला, ठीक है, ऐसे हो जाता है। क्लियर है ये बात? चलिए ठीक है, तो एक तरह से ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन में भी और चीज क्लियर हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, बट आपको याद क्या रखना है वो ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, आपको कंसेप्ट ये वाला क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए अच्छी बात है, आगे मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन। अच्छा बताओ, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन किए थे तो क्या किए थे भाई? एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन किए थे तो क्या किए थे? चलो देखो, डी ई टू दी पावर एक्स डी एक्स बराबर ज्यो का त्यों लिखे थे। अब वही सेम चीज यहाँ पे हो जाता है, वही सेम चीज यहाँ पे हो जाता है। e टू दी पावर एक्स dx का इंटीग्रेशन e टू दी पावर एक्स ही होता है प्लस सी। अब ये बहुत हल्का तो है, बहुत हलवा तो है, लेकिन एक बार जानना जरूरी है, एक बार मिलन हो जाए तो ज्यादा बेहतर है ना। और कोशिश तो करते रहिएगा, कहा जाता है ना कि वो मुझे मिले ना मिले ये अलग बात है, मैं कोशिश भी ना करूं ये गलत बात है ना। तो कोशिश तो करना पड़ेगा भाई। अब इसी पे एक और फॉर्मूला दे देता है भाई, इसी पे एक और फॉर्मूला देता है। डिफरेंशिएशन तो आपको समझ में आ ही जाएगा इसका, इसलिए मैं सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए बता देता हूं। लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, e टू दी पावर ax प्लस b, ऐसा लिखा हुआ। dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब बताओ भाई, अब बता दो थोड़ा सा इसको भी, क्या हो जाएगा। तो पहले e टू द पावर x का ये कर लो, जो का त्यों आता है, तो ax प्लस b मैंने कर लिया ये। अब बताओ x का कोएफिशिएंट कितना है, a से डिवाइड कर दो, a से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया गया। x का कोएफिशिएंट जो रहता है ना उससे डिवाइड कर दिया जाता है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब बताइए ध्यान से, ठीक है, ये तो हो गया ना बस। अब प्लस सी, प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो लिखना पड़ेगा, नहीं लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल क्राइम हो जाएगा। और क्राइम हम लोग करना नहीं चाहते हैं, क्यों कर रहे है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेरी गुड, आई थिंक आप लोग को ये बात समझ में आ गया है अच्छे तरीके से। ठीक है, ये बात समझ में आ गया है अच्छे तरीके से। यहाँ पे एक फॉर्मूला और है, मजेदार है। ठीक है, एक फॉर्मूला और है जो मजेदार है। अब आपको डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, जितना भी चीज होता है उसी बेस पे होता है, तो मैं सिर्फ अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? दिक्कत तो है, क्या कीजिएगा, आपको बोलते जाऊंगा, बताते जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे कैमा नंबर था ये, चौथा नंबर। पंचमा नंबर में बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा, पंचमा नंबर में बात करूंगा। इस बार क्वेश्चन में सॉरी फॉर्मूला जो है वो ऐसे है, पलट दिया, जज्बात उल्टा कर दिया, बदल गया ये, है ना। कहते हैं ना कि बदलते रहने वाले को कभी सच्चा प्यार नसीब नहीं होता, वो बेहतरीन के तलाश में उम्र भर भटकते रहते हैं। ठीक है, तो ए टू दी पावर एक्स डी एक्स, यानी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होगा इस बार भाई। ये तो कचरा कर दिया थोड़ा सा,
अब इसको क्या करना होता है, इसको अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो ऐसा फॉर्मूला याद रखिएगा, दिमाग में देखिएगा कि ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा, ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा। अब बटे में, क्योंकि इंटीग्रेशन होता है तो बटे में ही जाता है, लॉग बेस, बेस क्या है इसका, ए है, ठीक है, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लिख दीजिए, ये आपका फॉर्मूला बन गया। चलिए 5वां नंबर के बाद छठा नंबर में अगर हम बात करें, इसी का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का करके दे दिया है। मान लीजिए यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू लिख दिया ऐसे, डी एक्स यानी एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, तो भाई क्या करो, ज्यों का त्यों पहले लिखो, तो पी एक्स प्लस क्यू लिख दिया गया, है ना। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट भी है, ऊपर तो x का कोफिशिएंट भी नहीं था, एक था, यहाँ पे x का कोफिशिएंट भी है, वो भी बात ध्यान रखना है। और लॉग बेस, लॉग बेस क्या हो जाएगा भाई, लॉग बेस, बेस कितना है, a है, अब कोफिशिएंट कितना है, p है, तो इसे गुना कर दो और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c दे दो, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका बन गया। क्लियर ये बात, तो ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला के बारे में, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन में जो फार्मूला आएगा उसके बारे में। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन में जो फार्मूला लिखा जाएगा उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है और कुछ नहीं करना। चलिए देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला में यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे मैं लिख देता हूं उसको, फार्मूला 1 कर देता हूं, फार्मूला 1। वाह वाह राम जी, जोरी क्या बनाई। अच्छा बताओ एक बात, यहाँ पे साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, थोड़ा सा इसको हटाओ, ये अजीब लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूं मैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक चीज तुम ना दिमाग में एक ना रखना कि किसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स था, तो आप याद कीजिए कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स था, क्योंकि cos c से होता है तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स था। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो आएगा वो माइनस cos x आएगा, और प्लस सी लिख दिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट, प्लस सी लिख दिए क्या, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा इस बात का। चलिए दूसरा फॉर्मूला के बारे में बात करता हूं, इसी के बेसिस पे है कि साइन, और ये फॉर्मूला अलग से याद रखने का जरूरत नहीं है, आपको बस एक चीज दिमाग में रखना है, वो समझिएगा, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये चीज करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, साइन का डिफरेंशिएशन जैसे माइनस कॉस होता है, डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ सॉरी, इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस, और जो यहाँ पे एंगल है लिख दीजिए एक्स प्लस बी, अब एक्स का कोएफिशिएंट जो है उससे डिवाइड कर दीजिए, ये है एक्स का कोएफिशिएंट, डिवाइड कर दिया गया, अब प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे लिख दिया। तो ये बात समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे फार्मूला 2, यहाँ पे हम लोग देखेंगे फार्मूला 2, चलो भाई देख लो, क्या भाई स्वाद आ गया, ऐसे बोलता ना। चलो देखो फार्मूला 2, यहाँ पे फार्मूला 2 के बारे में देखा जाएगा। अब देखो जैसे cos x dx का इंटीग्रेशन, cos x dx का इंटीग्रेशन, अब ध्यान से देखो cos x किसका इंटीग्रेशन होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन होता है, तो cos x जो होता है sin x का डिफरेंशिएशन होता है,
तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो आता है वो कॉस एक्स आता है प्लस में, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा साइन एक्स और वही प्लस, तो साइन एक्स प्लस सी लिख दिया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी था, बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत इजी था। अब इसी के बेस पे दूसरा आता है, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस ए एक्स प्लस बी, ऐसे ये कोई अलग से लिखने का तुक नहीं बनता है, बट मैंने फिर भी बता देना है आपको, ठीक है। कॉस एक्स एक्स प्लस बी डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो साइन जो एंगल है लिख दीजिए एक्स प्लस बी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो ए से डिवाइड कर दीजिए और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख दीजिए, ये आपका फॉर्मूला तैयार। ये हो गया फॉर्मूला 2 में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला 3 में बात करेंगे। डिफरेंशिएशन से ही इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, डिफरेंशिएशन से ही इंटीग्रेशन याद रखना है भाई, नहीं तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, समस्या तो खड़ी होते रहती है। फॉर्मूला 3, चलो देखो फॉर्मूला 3 में बात करता हूं। अच्छा बता किसका किसका, एक चीज आप ध्यान से सुनना कि मैं चाहता हूं यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करना। सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। सो बताओ पहले डिफरेंशिएशन बताओ मेरे, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा प्लस सी, प्लस सी। आगे देखो, आगे तो देखो, आगे तो देखो, चलो देखो यहाँ पे अगर इसी के बेसिस पे बात करें, ठीक है, इसी के बेसिस पे बात करें तो सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, दिखेगा, दिख सकता है, चलो ठीक है, दिख जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका tan ए एक्स प्लस बी और डिवाइड कर देना है कितना से भाई, कोफिशिएंट जो है उससे डिवाइड कर दीजिए ए प्लस सी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गया है कि कैसे होगा फॉर्मूला 3 का। फॉर्मूला 4 में भी देख लो, एक और फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला 5 6 तक चलेंगे, ठीक है। चलिए 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 टम टम बढ़ाते हैं अपना आगे की ओर, तो फॉर्मूला 4 में चलेंगे। चल रे डोली पिया के घर, कजरा ना धुल जाए रोते रोते। फॉर्मूला 4 लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख ही रहा होगा, मेरा लिखा हुआ थोड़ा मोड़ा तो दिखता ही है, पूरा मोड़ा ही दिखता है, खैर क्या बात है। चलो देखो, आपको याद होगा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है यानी सेक एक्स इंटू टैन एक्स जो डिफरेंशिएशन करके आया था उसका इंटीग्रेशन करना है, तो किसका डिफरेंशिएशन करके ये आया था, तो सेक एक्स का, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। बताओ अगर डिफरेंशिएशन तुमको याद, इंटीग्रेशन याद होगा और इसी के बेस पर लिखा हुआ है, वो भी बहुत बड़ा तोप नहीं है एक्चुअली देखोगे तो, ठीक है, ध्यान से देखो, इसी के आधार पे लिखा हुआ है सेक ए एक्स प्लस बी इंटू टेन ए एक्स प्लस बी। पानी ठंडा हो गया, आह, बराबर। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, सेक ए एक्स प्लस बी हो जाएगा और एक्स का कोफिशिएंट जो है, एक्स का कोफिशिएंट जो है वो ए है, तो ए से डिवाइड कर दीजिए, ए से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया अब प्लस सी लिख दिया गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, नहीं तो क्राइम हो जाएगा, छूट जाएगा, तो क्राइम नहीं करना है ना? चलो देखो, तो ये हो जाएगा आपका सेक का। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर का भी देख लेते हैं फॉर्मूला 4 में, सॉरी 5 में। फॉर्मूला 5 है, चलिए देखिएगा फॉर्मूला 5 में अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला 5 में
चलो देखो, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? तो बताओ, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो कॉट सी से है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो माइनस कॉट एक्स। डिफरेंशिएशन याद है? ये याद हो जाएगा, और ये खुद से याद करना पड़ेगा। जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाइएगा तब तक आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, समझ में नहीं आएगा, क्लियर हो जाता। चलिए देखिए, उसी तरह से इसी के बेसिस पे यहाँ पे लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे कितना से? ए का कोएफिशिएंट कितना है? ए, तो ए से डिवाइड कर दीजिए, प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है जो कि लिख दिया गया। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब चलो सिक्स का भी देख ही लो, सिक्स का भी देख ही लो, यहाँ पे नहीं हटेगा तो आगे ही देखना पड़ेगा। आगे मैं देख लेता हूँ फॉर्मूला 6। फॉर्मूला 6 में देखा जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो हो जाएगा भाई आपका कोसेक, माइनस में हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। और इसी के बेसिस पे यहाँ पे लिखा हुआ है कोसेक ए एक्स प्लस बी इंटू कॉट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई? इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा माइनस कोसेक ए एक्स प्लस बी, एंगल तो सेम ही है, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है भाई? एक्स का कोफिशिएंट ए है तो लिख दिया गया प्लस सी, ठीक है। तो ये भी ये आपको फॉर्मूला हो गया, लेकिन ऊपर ही फॉर्मूला है जो उसी के बेसिस पे। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला था, ये चीज आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का भी थोड़ा सा देख लीजिए, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का भी थोड़ा सा देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, इसको थोड़ा सा देखते हैं। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप के बातें हो रही है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं पहला फार्मूला के बारे में बात करूं तो 1/√1 - x², ऐसा। ये किसका डिफरेंशिएशन होता था? साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए अगला, अगला देख लीजिए ध्यान से। 1/1 प्लस x² dx, ये किसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता था? tan इनवर्स x का। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो tan इनवर्स x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? tan इनवर्स x हो गया। उसी तरह से एक और फॉर्मूला में बात कर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक और फॉर्मूला है, वो है भाई 1/x इंटू √x² - 1 dx, ये किसका होता था? ये होता था सेक का,
तो सेक इनवर्स एक्स का होता था डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। क्लियर है ये बात, समझ आ गया कि नहीं आया? चलिए अच्छी बात है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज है थोड़ा मोड़ा वो देखेंगे ही, ठीक है, और प्रॉपर्टीज के साथ साथ में सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक। कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं यहीं पे डिस्कस कर लूं क्या उसके बारे में? कर लो, चलो कर लेता हूँ, दूसरा स्लाइड ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख देना है प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लिखा हुआ। क्लियर है? इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा चीज है जो कि आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1 में लिखा हुआ है, मान लीजिए कि इंटीग्रेशन में लिखा रहेगा के इंटू के कांस्टेंट है जो कि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन रहेगा एक्स, तो ये के जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर निकाल दिए और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये पहला प्रॉपर्टीज है। दूसरा में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रॉपर्टीज में क्या लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे एक फंक्शन है एक्स का, एक और फंक्शन है प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, जी ऑफ एक्स है, ये भी एक्स का फंक्शन है और dx के रेस्पेक्ट में, इसको तुम अलग अलग कर सकते हो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स dx प्लस माइनस जी ऑफ एक्स dx। क्लियर है ये बात? मतलब ये इंटीग्रेशन साइन इसको भी दे दिए, dx भी दे सकते हैं, इसको ऐसे करके कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज था। आगे हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, और आगे क्वेश्चन भी बनेगा इंपॉर्टेंट।